आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा अपडेट की ओर। वैसे जनाब 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए एकदम फिट गाना था ये। आज से नहीं, कांग्रेस और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जमाने से। अब कम से कम इस मामले में तो मोदी जी की दूरदृष्टि की तारीफ कीजिए। उन्होंने पहचाना कि हिंदुस्तान की जमीन सोना और मोती दोनों उगलती है। तभी तो अंबानी, अडानी समेत 7 बड़े उद्योगपति आजकल पेट्रोल और केमिकल छोड़कर खेतों और खलिहानों में चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील दोनों को लेकर धूनी रमा रहे हैं। वैसे आप अगर ये सवाल सुश्री कंगना रनावत जी से पूछेंगे तो शायद वो आपको ये भी बता देंगी कि पिछले 70 सालों में अकेले पंजाब की भूमि ने कितने टन सोना और कितने टन मोती उगले हैं। हवा में बात नहीं करते। कंगना जी कुछ दिन पहले चहचहाई। उन्होंने कहा, हो सकता है पॉप स्टार रिहाना को किसान आंदोलन के बारे में ट्वीट करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब किसान अमीर हैं तभी तो रिहाना जी का ट्वीट खरीद पाए। ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि फोर्ब्स नाम की मैगजीन का मानना है कि रिहाना की नेटवर्थ है 4400 करोड़ रुपए। इसके बाद भी इतना कह सकते हैं कि अगर रिहाना को ये ट्वीट करने के 100 करोड़ रुपए मिले हैं तो फिर ये ट्विटर के इतिहास का सबसे महंगा ट्वीट होगा। कल्पना कीजिए, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर साहब के दिल पर क्या बीती होगी रिहाना के ट्वीट का रेट सुनकर। आपको याद दिला दे 2013-14 में उन्होंने मार्केटिंग कंपनी वर्ल्ड टेल 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतनी ही रकम मांगी थी। यानी रिहाना का एक ट्वीट इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर की 5 साल की कमाई। अब कंगना के मुंह से 100 करोड़ की ट्वीट की बातें सुनकर ही तो एनसीबी को बार बार यकीन करना पड़ता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार जोरों पर है और कुछ लोग ट्वीट करने से पहले या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से पहले बेहद सस्ता नशा भी करते हैं। खैर, हम त्रिकालदर्शी कंगना जी की वाणी का उतना ही सम्मान करते हैं जितने सम्मान से उन्हें जावेद अख्तर साहब ने नवाजा है। और फिलहाल कंगना जी जावेद साहब की नेटवर्थ का अंदाजा लगाने में व्यस्त हैं। हम बार बार शुक्रिया अदा करते हैं वीरांगना कंगना का। आखिर उन्होंने सेलिब्रिटी ट्वीट्स का रेट रिकॉर्ड खोल कर रख दिया। सबसे पहली बात तो ये पता चली आई कि आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा रहे शतकों के शतकवीर तेंदुलकर साहब भी ट्वीट कर सकते हैं। यकीनन उनके ट्वीट्स का रेट कार्ड रिहाना से तो बेहद नीचे ही होगा। इसका अंदाजा अक्षय कुमार और साइना नेहवाल के ट्वीट्स देखकर भी लगाया जा सकता है। वैसे इसके बारे में सुश्री कंगना रनावत जी क्या हमारा ज्ञानवर्धन कर सकती हैं? हमारा सवाल है, अक्षय कुमार और साइना नेहवाल जी के ट्वीट्स के रेट क्या है? क्या उनके ट्वीट्स पैकेज में खरीदे जा सकते हैं? किसान आंदोलन के मामले में साइना जी और अक्षय जी का ट्वीट देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों को एक ही क्लास में बिठाकर साथ में इमला या डिक्टेशन लिखाई गई हो। खैर, कंगना जी का ये पॉलिटिकल स्वैगर और टैक्स फ्री एंटरटेनमेंट यूं ही गोदी मीडिया के चैनल्स को बीएआरसी की टीआरपी रेटिंग के टॉप पर पहुंचाता रहे, ऐसी हमारी दुआ है। साथ ही साथ थोड़ा सा शुक्रिया हम जी न्यूज के श्री सुधीर चौधरी जी का भी करना चाहते हैं, जिन्होंने बड़े पॉजिटिव अंदाज में बॉलीवुड की एंट्री किसान आंदोलन में करवाई है। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले चौधरी साहब ने राकेश टिकैत जी की तुलना हिंदी फिल्म राजा बाबू के हीरो से कर डाली। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत जी राजा बाबू की तरह हैं, जो अनपढ़ था मगर उसे शौक था तरह तरह के यूनिफॉर्म में फोटो खिंचवाने का। उस दिन डीएनए के सुरताल में बहले सुधीर चौधरी जी ने यहां तक कहा कि राकेश टिकैत जी जो अपनी जिंदगी में किसी चुनाव में 10,000 वोट तक ले पाए, वो उतने बड़े आंदोलन का दारोमदार अपने कंधे पर नहीं उठा सकते। इसके साथ ही सुधीर जी ने टिकैत जी के आंसुओं पर चटकी ली। उस शाम उन्हें पता नहीं था कि गोविंदा के राजा बाबू की तरह किसान आंदोलन पहले से भी ज्यादा हिट हो जाएगा। आज के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि टिकैत साहब को अगर किसान आंदोलन की गोल्डन जुबली भी मनानी पड़े तो ना वो पीछे हटेंगे और ना ही भारत के कोने कोने में बसे हुए किसान की हिम्मत पर कोई फर्क पड़ेगा। इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत में हमने मेरे देश की धरती सोना उगले के मायने आपको बताए थे। हमने कहा था कि मोदी जी, अंबानी जी, अडानी जी सबको समझ आता है कि भारत की कृषि भूमि सोना उगलती है, मगर शायद मनोज कुमार जी ने तब ये गाना फिल्माया था तब उनकी सोच ऐसी नहीं रही होगी। उनकी सोच क्या हो सकती थी, ये हमें बताया किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत जी ने। उन्होंने कहा 3 कुंटल गेहूं का दाम 1 तोला सोने के बराबर होना चाहिए। दरअसल ये सोच उन्हें विरासत में अपने पिता किसान नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत से मिली है। आज के हालात और मोदी जी के मन की बात सुनकर हम तो बस इतना कहेंगे, मेरे देश की धरती आंदोलन उगले उगले अंबानी मोदी, मेरे देश की धरती।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे इसी तरह की नई ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ यंगिस्तान न्यूज़ के साथ।